दुकान पर बैठा है, दुकान नहीं चल रही, ग्राहक भी नहीं आया, आंख में आंसू भर रहे हैं। आज दिन भर कैसे गुजारा चलेगा, परिवार की कैसे पूर्ति होगी। उस समय पर मेरा दुकान पर बैठे हुए एक एक भाई से निवेदन है, उस समय पर रोना नहीं है, दुखी नहीं होना। उस समय पर गादी पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम तो आप लोगों से कहते रहे हैं और आज फिर कह रहे हैं। मेरा जिन जिन के व्यापार चलते हैं, जिन जिन की दुकान चलती है, उन माताओं के निवेदन है कि आप अपने शंकर भगवान के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ, थोड़ा सा जल कटोरी में या उस लोटे में लेकर आया करो। वो जल एक छोटी सी डब्बी रख लो, एक डब्बी पति के हाथ में जल भरकर दे दिया करो। दुकान पर जब प्रवेश करो ना, तो थोड़ा सा जल छीट देना, मेरा बाबा स्वयं आएगा कार्य कर। वो डब्बी अगर पति लाने में भूल गया तो 2-3 डब्बी रख लो, इतनी सी। लोग तो संक्रांति पे तो बांटते ही हैं इतनी सी डब्बियां, तो वो डब्बी अपने कब काम आएगी। वो इतनी सी डब्बी किसी काम की तो रहती नहीं, उसको जल भरने के लिए रख लो। पति को बैग में पन्नी में बांध के दे दी, ये झोला ले जा रहे हो, तुम कागज ले जाते हो, मोबाइल ले जाते हो, सामान ले जाते हो, दुकान का सारा सामान ले जाते हो, तो ये डब्बी में जल भी ले जाओ। अंदर जब जाओ, भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, डब्बी में जल अगर दुकान के अंदर भी चले गया तो तुम्हारा कल्याण निश्चितता है। वो चलाएगा, वो देख ले, मेरा शिव तुम्हारे साथ है। ना कराएं आपने धूप छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। यह पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन, जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर लगा। महाराज कभी प्रयास करा करो, जब एकांत में कोई शंकर का शरीर मिले, एकांत में अगर कहीं आप कहीं जा रहे हो और एकांत में शिव का शरीर मिले, तो शरीर का एकांत में जो शंकर का शरीर मिलता है, उसके सम्मुख में बैठकर आप कुछ 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय कभी मिल जाए कांतेश्वर महादेव। जैसे जिस नारी का गर्भ अवस्था में अगर मालूम पड़े, किसी नारी का गर्भ में गांठ आ जाती है या बच्चा नानी में खराबी हो जाती है या गर्भाशय उसका खराब हो जाता है या गर्भ में बच्चा नानी में गांठ पड़ जाती है या
कहीं छाती में, चेस्ट में गांठ पड़ जाती है तो प्रयास करो कोई एकांत में शिवलिंग हो, अपने घर से 2 लोटा जल भर कर ले जाए। जब घर से लोटा भर कर जल लेकर जाओ तो घड़े पर घड़ा रखो, जैसे एक घड़ा है उस घड़े पर दूसरा, मतलब एक लोटे पर दूसरा लोटा भर कर लेकर 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने, 5 कनेर के पुष्प, जो एकांत में शिवलिंग होता है वहां लेकर जाना चाहिए। पहले बाबा को जो तुमने 2 कलश जल लिया है तो 2 कलश को 2 लोटे को एक के ऊपर एक रखकर अपना हाथ रखकर बाबा को अपने मन की कामना कर कर के बाबा मेरे गर्भाशय में, मेरी बच्चादानी में या मेरे शरीर में गांठ पड़ गई है, बाबा इसको समाप्त करो। विनय कर कर, निवेदन कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एकांतेश्वर महादेव पर दोनों जल की धार एक साथ चल जाती है। और बाद में जो दुर्वा लेकर गए वो कांजो शिव जी को समर्पित करें, बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित करें, कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित करें। मन की कामना कर कर कनेर के पुष्प को शिवलिंग के से उठाकर मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा का जो स्थान है, ये शिवलिंग शंकर जी का स्थान है। ये जो गोल जलाधारी होती है ये मां पार्वती जी का स्थान है। जो कनेर का पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ाया है उसको उठाकर 5 पुष्प को जगतजननी जगदम्बा के चारों तरफ कर दीजिए। दुर्वा को उतार कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए और बेलपत्र को अपनी हथेली में रखकर शिव जी से प्रार्थना करो कि मेरे गर्भाशय में या मेरे शरीर में हम कहाँ बाबा इसे बेनती कर कर दुर्गा को उठा लो, चावल के दाने वहीं चढ़ा के रख दो शिवलिंग के ऊपर और दुर्गा बेलपत्र लेकर घर जाओ। 5 दिन तक सुबह एक दुर्वा, शाम के समय बेलपत्र प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो। 5 दिन के बाद 15 दिन इंतजार कर वापिस जांच कराओ, धीरे धीरे गठान करना प्रारंभ करो। डॉक्टर का इलाज साथ में चलने दो, जांचें चलने दो, जो इलाज चल रहा है उसको चलने दो। पर अगर कहीं किसी नारी को गर्भाशय में बच्चादानी है, जरूरत है या गर्भाशय में जरूरत है या कहीं गांठ पड़ जाती है तो शीश किया जाता है। जिस व्यक्ति से आपका स्नेह होता है आप उसके खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकते, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, क्योंकि आपका प्रेम उसके प्रति हो गया, आपका स्नेह उसके प्रति हो गया। आप कैसे सुन? जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, आप सब जरा विचार कर कर बताना, एक बेटा कोई गलती करता है और लोग आकर बता देते हैं। एक बेटा गलती करता है और किसी ने आकर बताया कि तुम्हारे बेटे ने ये गलती करी है, तुम्हारे बेटे ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वैसा कर दिया, तुम्हारा बेटा ऐसा गलत कर रहा है। ईमानदारी से बोलना, माँ मानने को तैयार हो जाती है क्या कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता? माँ मानती ही नहीं, माँ मानने को तैयार ही नहीं होती है, माँ मान ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि
एक माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है, एक माँ अपने बेटे से इतना स्नेह करती है, इतना प्रेम करती है, इतना स्नेह करती है कि वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं होती। वो कुछ मानती है। प्रेम जब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, स्नेह बढ़ जाता है, तो हमें अवगुण नजर नहीं आते, हम उसमें केवल गुण ही देखते हैं। हम उसमें अवगुण नहीं देख रहे हैं, हम केवल उसमें गुण देख रहे हैं। हम आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दें। तुम्हारे लड़के की शादी पक्की हुई, जिस लड़की को तुम देख कर आए हो, लड़के के लिए पसंद कर कर आए हो, उसमें तुम्हें बहुत सारे गुण नजर आते हैं। आते से कहते गुरुजी इतनी अच्छी लड़की है, एकदम बढ़िया, दिखने में भी सुंदर है, एजुकेशन अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, हाइट पर्सनालिटी अच्छी है, बोलने चालने में अच्छी है, वो सब तरह से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि आपने उस लड़की में गुण ही गुण देखे, इसलिए आपको उसमें केवल गुण ही गुण नजर आ रहा है, केवल गुण ही गुण नजर आ रहा है। और कुछ समय के बाद जब लड़की शादी कर कर आपके घर में आ जाती है, विवाह कर कर आ गई, 2-4 साल निकल गए, फिर उसके सारे गुण कहाँ चले जाते हैं? अब आप उसमें गुण नहीं देख रहे, आप उसमें अब दिन भर सुबह से शाम तक अवगुण ढूंढने का प्रयास कर। दिन भर हम उसमें अवगुण ढूंढ रहे हैं, दिन भर हम उसमें अवगुण देख रहे हैं, हम उसमें गुण नहीं ढूंढ पा रहे, हम उसमें अवगुण ढूंढ रहे। पहले वही बहू 7 बजे उठकर आती थी तो तुम कुछ नहीं कहते थे, अब वही बहू 7 बजे उठती है तो तुम्हें लगता है कि बहुत देर से उठ रही। लड़की वही है, पहले हमने उसमें केवल गुण देखा और अब हम उसमें अवगुण देख रहे हैं। अब हम उसमें गुण नहीं देख पा रहे, अब हम उसमें अवगुण देख रहे हैं। थोड़ा सा भी भोजन बिगाड़ दिया, थोड़ा सा भी भोजन बिगाड़ दिया तो कह दिया तुम्हारे बाप ने यही सिखाया। और पहले तो अगर वो थोड़ा सा भी भोजन कुछ बनाकर तुम्हारे सामने ला देती थी तो तुम उसमें ही प्रसन्न हो जाते थे कि इतना अच्छा भोजन बनाया, इतना श्रेष्ठ भोजन बना है, तुम उसमें भी प्रसन्न हो जाते थे। अब तुम्हें उसमें अवगुण दिख रहा है। यहां जितने बैठे हैं, यहां मेरी जितनी भी माताएं बैठी हैं, जितने भी पिता बैठे हैं, मैं आप सबसे एक निवेदन करूं, उत्तर दीजिएगा जरा से। तुम्हारा दामाद, तुम्हारी बेटी का पति तुम्हारी बेटी को घुमाने लेकर जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? जम के तो बोलो अच्छा। पड़ोसी से कहोगे इतना अच्छा दामाद मिला है, मेरी बेटी को खूब घुमाता, खूब घुमाता। और अगर वही काम तुम्हारा बेटा करे और तुम्हारी बहू को घुमाने ले जाए तो विचार करो। दामाद बेटी को अगर सोने की, तुम्हारी बेटी को सोने की रकम दामाद दिलाए तो मेरा दामाद हीरा है,